शहर के किनारे एक पुराना मकान था। उस मकान में 45 साल का एक आदमी अकेला रहता था। उसका नाम था विराज। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों के नीचे काले घेरे और बालों में सफेदी। उसे देखकर कोई भी कह देता कि जिंदगी ने उसे बहुत थका दिया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी वह हर रात अपना नाम भूल जाता था। हर सुबह जब वह उठता तो उसके कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका होता, तुम्हारा नाम विराज है और तुम बुरे इंसान नहीं हो। पहले भले उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया वो कागज उसने खुद ही लिखा था। विराज शहर की एक छोटी लाइब्रेरी में काम करता था। वो बहुत शांत आदमी था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लोग उसे अजीब समझते थे। एक दिन लाइब्रेरी में 10 साल की एक लड़की आई। उसका नाम था त्रिशा। वो रोज किताब लेने आती थी, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे विराज को देखना अच्छा लगता था। अंकल, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? त्रिशा ने मासूमियत से पूछा। विराज हल्का मुस्कुराया, क्योंकि मुझे हर रात कुछ खो जाता है। क्या मैं खुद? त्रिशा कुछ समझी नहीं, लेकिन उसने उस दिन से रोज विराज से बातें करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे विराज के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। एक शाम त्रिशा लाइब्रेरी बंद होने तक रुकी रही। उसने देखा कि विराज अपनी जेब से एक डायरी निकालकर कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहे हो? त्रिशा ने पूछा। विराज चौंक गया, फिर धीरे से बोला, मैं खुद को याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने डायरी त्रिशा को दिखाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम फिर भूल चुके हो। त्रिशा की आंखें फैल गईं। डायरी के हर पन्ने पर विराज ने अपने बारे में बातें लिखी थीं। उसे कौन सी चाय पसंद है, कौन सा गाना सुनकर उसे रोना आता है, किस दिन उसकी माँ मरी थी और किस लड़की से वो कभी प्यार करता था। त्रिशा धीरे से बोली, आपको ये बीमारी कब हुई? विराज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिस दिन मैंने अपनी बेटी खो दी। त्रिशा चौंक गई। विराज की आंखें भर आईं। 7 साल पहले मेरी बेटी मेरी वजह से चली गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन मैं उसे स्कूल से लेने जाना भूल गया था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया। शायद इसलिए मेरा दिमाग हर रात मुझे सजा देता है और सुबह मैं फिर नया इंसान बन जाता हूँ। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी बड़े आदमी को इतना टूटा हुआ देखा था। अगले दिन त्रिशा लाइब्रेरी नहीं आई। विराज को अजीब बेचैनी होने लगी। उसे लगने लगा जैसे कुछ छूट गया हो। दूसरे दिन भी वो नहीं आई। तीसरे दिन जब त्रिशा आई तो उसके हाथ में एक छोटा डिब्बा था। ये आपके लिए। विराज ने खोला। अंदर एक छोटी सी नेम प्लेट थी। उस पर लिखा था, विराज अच्छे इंसान। विराज की आंखें भर आईं। ताकि आप भूलो तो भी खुद को बुरा इंसान मत समझना। त्रिशा मुस्कुराई। उस रात बहुत दिनों बाद विराज चैन से सोया, लेकिन सुबह जब वो उठा तो पहली बार दीवार पर कागज नहीं था। वो घबरा गया, मैं कौन हूँ? तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उस नेम प्लेट पर गई। विराज अच्छे इंसान। वो देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे अपना नाम नहीं, अपनी कीमत याद आई थी। उस दिन के बाद विराज रोज डायरी लिखता रहा, लेकिन अब उसमें दुख कम और छोटी छोटी खुशियाँ ज्यादा होती थीं। आज त्रिशा ने मुझे चॉकलेट दी, आज मैं हंसा, आज मैंने खुद को माफ करने की कोशिश की। महीने गुजरते गए, फिर एक दिन त्रिशा लाइब्रेरी आई ही नहीं। विराज बेचैन हो गया। अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन एक आदमी लाइब्रेरी में आया। उसके हाथ में वही बैग था जो त्रिशा लाया करती थी। विराज ने घबराकर पूछा, त्रिशा कहाँ है? आदमी की आंखें भर आईं। वो बहुत बीमार
थी। कल रात चली गई। विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन मरने से पहले उसने आपके लिए ये दिया था। उस आदमी ने एक लिफाफा दिया। कांपते हाथों से विराज ने खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था। अगर एक दिन आप मुझे भूल जाओ तब भी याद रखना, आपने एक छोटी लड़की को फिर से मुस्कुराना सिखाया था। उस रात विराज बहुत रोया, लेकिन अगले दिन जब वो उठा तो पहली बार उसे सब याद था। अपना नाम, अपनी बेटी त्रिशा, सब कुछ। क्योंकि कुछ लोग हमारी याददाश्त में नहीं, हमारी आत्मा में बस जाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।